हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का 25 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और यह बुक जो है सो एसके झा सर पब्लिकेशन का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस बुक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। पहला क्वेश्चन जो है सो जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जीके जीएस की तैयारी करने के लिए। तो जल का रासायनिक सूत्र जो होती है सो वो H2O होती है। तो इसका मतलब ये कहना हुआ कि यदि हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकता है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होती है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CO2Cl2 होती है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होती है। तो इस प्रकार से आप लोग को फॉर्मूला पढ़ना है। पादप में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पादप में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सी होती है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन सी होती है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होती है। तो जल का अधिकतम घनत्व जो होती है सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। पितरस का निर्माण कहाँ पे होती है। तो पितरस का निर्माण आकृति में होती है। और पितरस जमा कहाँ पे हो जाती है। तो पितरस जमा जो होती है वह पिताशय में जमा हो जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग 8 मिनट में पिछले 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो होती है सो किसके द्वारा होती है। तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होती है। रक्त का लाल रंग होना किसके कारण से होती है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से होती है। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता, कौन सी धातु पाया जाता है। आयरन धातु भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 206 होती है। क्वेश्चन पूछेगा नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितना होती है। तो 300 होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होती है। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो होती है वह एक्शन टू रिएक्शन होती है। जैसे कि आप पानी में तैरना, कौन सा नियम लगेगा। तो न्यूटन गति का तीसरा नियम लगेगा। मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो मानव के आँख में एक पुतली होती है जो कि प्रकाश को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है DNA का पूरा नाम क्या है। तो DNA का पूरा नाम जो है सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था RNA का पूरा नाम क्या है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होती है। क्लोरोफिल किस तत्व के कारण हरा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि पेड़ पौधा में जो पत्ता पाया जाता है उसमें पत्ता में क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफिल जो होती है किसके कारण से हरा होती है। तो मैग्नीशियम के कारण हरा होती है। पत्ता किसके कारण से हरा होती है। तो क्लोरोफिल के कारण हरा होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। ठीक इसी प्रकार से आपको विटामिन से कई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत जो होती है वह कहाँ पे होती है। तो मुख गुहा, जिसे माउथ कहते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी सूरज के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है। तो पृथ्वी जो होती है सो सूरज के चारों ओर दिग्वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रीन हाउस को कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। जल वाष्प किस प्रक्रिया द्वारा बादलों में बदलती है। तो जल वाष्प जो होती है सो कंडेंसेशन प्रक्रिया द्वारा सीधे बादल में बदल जाती है। पौधे ऊर्जा जो होती है किससे प्राप्त करते हैं। यानी पौधा जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो किससे करता है। तो सूर्य के प्रकाश से वो अपना भोजन बनाता है। रक्त का शुद्धिकरण जो होती है यानी कि रक्त का प्यूरिफिकेशन जो होती है सो कहाँ पे होती है। तो किडनी में होती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का मात्रक जो है सो वह एम्पियर है। अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है। तो अम्लीय वर्षा जो होती है सो सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण से होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान जो होती है वह कितना होती है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। और सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है।
वृक्ष के छाल से किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो वृक्ष के छाल से ऑक्सीजन। पूछेगा वृक्ष के छाल से किस गैस का उत्सर्जन होती है? तो ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होती है प्रकाश संश्लेषण में। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए, वो भी 5 मिनट में। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।